हेलो स्टूडेंट, मैं मिस विनीता गजेबी कोटेक से आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पिछले समय में हम देखे हुए थे क्लास 8वीं का संविधान पाठ का भाग 1। आज हम लोग संविधान पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। आइए हम लोग उन चीज़ों को देखें जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जिससे कि नागरिकों का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसमें स्टूडेंट हम देखेंगे इसका तीसरा आयाम जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बच्चों इसके अंतर्गत जो है ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि यहाँ की न्यायपालिका बिना डरे किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव के या फिर सरकार किसी अंग के दबाव के जो है न्याय प्रत्येक नागरिक के लिए ठीक प्रकार से दे सकती है। और इसके अंतर्गत संविधान में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें पहला प्रावधान है बच्चों हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और साथ में इसे हटाना जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा होता है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है पूरी जांच के पश्चात। और इसीलिए इन्हें कोई भी जो है डर या बिना धमकी के बाहरी शक्ति कोई दबाव नहीं होता कि वो जो है न्याय करने में किसी भी प्रकार का वो हिचक जो है इन्हें आए नहीं। और साथ में जो इनका जो वेतन है और सेवा शर्त है वो भी सरकार के हद के बाहर है। इनका सेवा शर्त और इसका वेतन भी न्यायालय के खुद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और साथ में स्टूडेंट न्यायाधीश के जो सेवा मुक्त होने के पश्चात वो कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे कि कभी ऐसा जो है परिस्थिति आए कि पद का लालच में किसी भी न्याय को करने में गड़बड़ी उत्पन्न हो, तो इसलिए ऐसा जो है व्यवस्था जो है संविधान के अंतर्गत किया गया है, जिससे कि यहाँ के नागरिक को सबको समान रूप से निष्पक्षता के साथ प्रत्येक न्याय मिले। तो हमने बच्चों देख लिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे नागरिकों का जो है न्याय करने में सक्षम है। अब हम लोग अगला देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि चौथा आयाम है और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे कि नागरिक जो है और उसके अंतर्गत जो है सर्वांगीण विकास कर सके। तो स्टूडेंट जो है ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और उसका अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समानता दिया गया है। अर्थात कि कानून जो है किसी धर्म, जाति, राज्य या फिर अमीर गरीब इस बात पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सब कुछ समान रूप से कानून का लाभ मिलेगा। और इसके अंतर्गत स्टूडेंट सभी सार्वजनिक जगहों में आने जाने का प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार मिला है। और साथ में सरकारी नौकरियों में भी सभी नागरिकों को समान रूप से नौकरी प्राप्त करने की, जैसे जिसके पास योग्यता है प्राप्त करने की समानता इसके अंतर्गत दिया गया है। हम लोग दूसरा अधिकार देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिकों को अपनी बातें सरकार को या फिर किसी भी लोगों को खुल करके कहने की अनुमति है, बशर्ते कि उनके इस अधिकार के प्रयोग से किसी को कोई हानि ना पहुंचता हो। और इसी के अंतर्गत जो है लोगों को सभाएं करने, रैलियां करने या फिर प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र, इनका जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत आता है। भले ही उनकी बातें जो है सरकार के किसी कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बातें कहने का अधिकार है। और विद्यार्थियों इसके अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण अधिकार 2002 से जुड़ा गया है, वो है शिक्षा का अधिकार। और यह संविधान के 66वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का क में जो किया गया है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थियों को जो है विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और अगला हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और स्टूडेंट इसके अंतर्गत जो है मानव तस्करी और जबरदस्ती जो है श्रम को जो है इसके अंतर्गत जो है निषेध किया गया है, रोका गया है। और इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती डरा धमकाकर किसी भी काम में लगाना जो है कानून अपराध है। और इसी के अंतर्गत आता है 14 वर्ष तक की उम्र के किसी भी जो है बच्चे को खतरनाक कामों में लगाना दंडनीय माना जाएगा। और चौथा अधिकार है स्टूडेंट धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को जो भारत के अंतर्गत रहते हैं अपनी पसंद का धर्म जो है चुनने, उस धर्म को मानने और उसके बाद उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को मिला है। हम लोग पांचवा अधिकार देखेंगे जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों प्रत्येक नागरिकों को जो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो उन्हें अपनी संस्कृति अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए उनकी शिक्षा देने, उसके लिए शैक्षणिक संस्थान यानी कि कुछ विद्यालय जैसा कुछ शैक्षणिक संस्थान खोलने और जो है उनके लिए संपत्ति जमा करने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। हम लोग छठवां अधिकार देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो है हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में से सबसे हम लोग महत्वपूर्ण अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि यदि किसी भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी शक्ति के द्वारा जो है हुआ है तो अपनी रक्षा के लिए वो न्यायालय के शरण में जा सकता है। और साथ ही ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है संविधान में जो कि नागरिकों का विकास नहीं कर पा रहा है, नागरिकों के विकास के विरुद्ध में है, तो उस अधिकार को हटाने का भी अधिकार जो है इसी संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट जो है हमने पूरा देख लिया मौलिक अधिकार, ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिससे कि नागरिकों प्रत्येक नागरिक को जो है संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। जब शुरुआत में मौलिक अधिकार को लिया गया तो विद्यार्थियों उस समय जो है इसमें 7 अधिकार थे मौलिक अधिकार, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 1978 ईस्वी में 40वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम लोग जो है भाग 3 में इसके आगे का पढ़ेंगे।